500 मिलीलीटर यूनाइटेड कॉमा 0.01 मोल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 500 मिलीलीटर, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सोडियम कार्बोनेट विलयन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे Na2CO3, ये क्या है, विलयन का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 500 मिलीलीटर। लेकिन आयतन किस में होता है भैया, आयतन होता है लीटर में। तो 500 को ऐसे रहेगा और यहाँ पास मिलीलीटर को किस में बदलेंगे, लीटर में। जब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। अभी किस में बदल गया, लीटर में। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो कटेगा तो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 0.5 लीटर। अब ये विलयन किस में आ गया, लीटर में आ गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 0.01 मोल। ये क्या है, ये विलयन की मोलरता है। ये क्या दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है, तो जो विलयन की मोलरता दे रखी है 0.01 मोल। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, उसके बाद हमें जो ये क्या बोलते हैं इसको है, ये जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका पता होना चाहिए अणुभार। क्या पता होना चाहिए, अणुभार। तो इसका निकालेंगे अणुभार। अणुभार कितना होता है, तो देखो सोडियम कितने हैं, 2 हैं। तो सोडियम का अणुभार क्या होता है भाई, मतलब परमाणु क्रमांक होता है भाई, कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। तो यहाँ कितना है, तो 23 लिखेंगे और कितने सोडियम 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। प्लस कार्बन, ये कार्बन दे रखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक देखो, कार्बन का पड़ा 6C12, ये परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु भार हमको बात करनी है परमाणु भार की, भार कितना दे रखा है 12, तो यहाँ रहेगा 12। ये CO लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 हो 16, ये क्या होता है परमाणु भार की बात होगी। तो यहाँ पास कितना रहेगा, तो यहाँ पास रहेगा आपका 16 रहेगा और इंटू, और ऑक्सीजन है कितनी 3, तो 3 से कर देंगे गुणा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 12 रहेगा और 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 2 8, 8 और 16 के 6 हो जाएंगे, यहाँ से चला 1 4 4 8 और 1 9 9, ये कितना हो जाएगा 10, अणुभार निकल आएगा 106 आ जाएगा। तो ये विलयन का क्या निकल चुका है, अणुभार निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, सवाल में कह रहा था, ये यहाँ पर देखेंगे, कह रहा था विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। अब यहाँ पर देखेंगे जो जो चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो मात्रा इसे W से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या क्या चीज़ें पता है, तो हमें विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है, तो विलयन की जो मोलरता दे रखी है 0.01 मोल। तो यहाँ पर लिखेंगे जो जो चीज़ दिया, तो 0.01 इंटू, उसके बाद हमें क्या दे रखी है, उसके बाद देखेंगे जो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुभार कितना दे रखा है 106। तो यहाँ पर लिखेंगे 106, सबकी मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट विलयन का आयतन कितना दे रखा है, वो आयतन दे रखा है 0.5, तो यहाँ रहेगा 0.5 रहेगा। अब यहाँ पास क्या कर लेंगे भैया, इन सभी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे तो कितने संख्या, 2 संख्या हैं, तो कितने जीरो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितनी संख्या है, 1 संख्या, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना बचेगा, तो W बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, W बराबर यहाँ पास कितना, कुछ नहीं तो 1 बचा। लेकिन ऊपर कितना बचा हुआ है, तो ऊपर बचा हुआ है 53, कितना बचा हुआ है 53, और नीचे कितना बचा हुआ है 100, 100। अब देखो 2 जीरो कटेंगे, 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो जो मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.53। ये किस में आएगी मात्रा, ग्राम में आएगी, किस में आएगी, ग्राम में।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा आपकी निकल गई 0.53। तो ये जो न्यूमेरिकल कैसा लगा आप सभी को समझ में आया होगा। और ये जो आपके लिए बोर्ड रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर वीडियो में नहीं बताते हैं, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वही न्यूमेरिकल कराए जाते हैं जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं।